और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर बिहार के दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। प्रधानमंत्री की इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर जंग का माहौल है और सोशल मीडिया जंग का मैदान बन गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री के इस कथन के बाद बिहार सरकार ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि दरभंगा में एम्स बना ही नहीं, मोदी झूठ बोल रहे हैं। हालांकि तेजस्वी सच बोल रहे हैं कि एम्स वाकई में नहीं बना, लेकिन प्रधानमंत्री को घेरते वक्त वो ये बताना भूल गए कि वहां अब तक एम्स क्यों नहीं बन पाया। तो हम आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार ने जो जमीन एम्स के लिए आवंटित की थी वो जमीन निर्माण करने के लायक नहीं थी और दूसरी जमीन अब तक बिहार सरकार ने आवंटित नहीं की है। अब इसी को लेकर सबूतों के साथ एक जंग छिड़ी है। पहले आप सुनिए, देखिए दरभंगा एम्स को लेकर तेजस्वी यादव का क्या कहना है। तेजस्वी यादव ने इस मसले पर ट्वीट कर खूब लंबा चौड़ा भाषण लिखा है और इसी लंबी चौड़ी पोस्ट में क्या लिखा गया है सुनिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ये कौन सा अदृश्य विकास की राजनीति है जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स के लिए अभी तक स्थल फाइनल ही नहीं किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वहां एम्स खोल दिया गया है। जिस काल अवधि का आप वर्णन कर रहे हैं उस वक्त से लेकर पूर्व के कई वर्षों तक बिहार में बीजेपी के ही स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। शायद आप उनकी असफलता को इंगित कर रहे हैं। बिहार सरकार ने शोभन बाईपास जैसी बेहतर लोकेशन पर निःशुल्क 151 एकड़ भूमि केंद्र को हस्तांतरित की है, जिसमें मिट्टी भराई का 300 करोड़ अतिरिक्त व्यय भी राज्य सरकार। हम सकारात्मक एवं विकासोन्मुख राजनीति करते हैं, इसलिए हमने दरभंगा सहित अन्य जिलों को इसका संपूर्ण लाभ मिले तभी सबसे उपयुक्त स्थल का चयन किया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से केंद्र की अभी तक स्वीकृति नहीं मिली। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि दरभंगा में ही 1946 में स्थापित बिहार के प्रतिष्ठित दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बिहार सरकार कुल 3115 करोड़ के अपने खर्च से 2500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आधुनिक भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण करवा रही है, क्योंकि हम नकारात्मक राजनीति नहीं बल्कि जनहित में गतिशील विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। धन्यवाद। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सामने आए। अब उनका भी जवाब देखिए। प्रिय तेजस्वी जी, मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती बल्कि विकास की राजनीति करती है। हमारी नीयत साफ है। एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को ही दे दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी। दरअसल मनसुख मांडविया का कहना है कि एम्स के लिए जो जमीन दी गई वहां की मिट्टी हैवी स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है, इससे प्रोजेक्ट का खर्च बढ़ जाएगा। एक एक करके रीजन भी बताए गए हैं कि कहां कमी है और क्या कमी है। इस लेटर के लास्ट में लिखा हुआ है कि दरभंगा एम्स की प्रस्तावित साइट सही नहीं है, इसलिए नई साइट बिहार सरकार की ओर से दी जाए ताकि जल्द से जल्द एम्स का निर्माण कराया जा सके। इस मामले में बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो भी ट्वीट किया है और लिखा है, तेजस्वी यादव, ये आपके चाचा पलटू बाबा ही हैं ना, जो दरभंगा एम्स के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया और ये हम लोगों की इच्छा थी। पटना में एम्स बन गया और बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना के बाद सबसे पहले का है दरभंगा और यहां पर एम्स बना, ये बहुत बनने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और किस तरह से
एयरपोर्ट का काम चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दरभंगा एम्स को लेकर अब तक जमीन को लेकर ही फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो यहां पहली बात तो यह है कि जब बिहार सरकार को बता दिया गया कि उस जमीन पर हैवी निर्माण नहीं किया जा सकता, तो फिर अब तक बिहार सरकार ने दूसरी जमीन अब तक केंद्र सरकार को क्यों नहीं दी? आज हम सभी साक्षी हैं कि पूर्वी भारत में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पिछले 9 वर्षों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को 31 मेडिकल कॉलेज भी मिली हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल के कल्याणी में, बिहार के भागलपुर में और झारखंड के रांची में ट्रिपल आईटी खोला गया है। त्रिपुरा के अगरतला और मणिपुर के सेनापति में भी ट्रिपल आईटी खुला है। उड़ीसा और बिहार को आईआईएम संबलपुर और आईआईएम बोधगया जैसे संस्थान मिले हैं। झारखंड के धनबाद में आईआईटी की भी स्थापना हुई है। इन संस्थानों से प्रतिभाशाली युवा निकलने वाले हैं जो देश के भाग्य को बदलने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाने वाले हैं। उन्हें रोजगार और आसानी से मिलने वाले हैं और इसमें पूर्वी भारत का औद्योगिक विकास भी बड़ी भूमिका निभाएगा। बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर और तलचर में फर्टिलाइजर कारखाने खुलने से न सिर्फ पूर्वी भारत के किसानों को फायदा हुआ है, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार का भी निर्माण हुआ है। भाई और बहनों, पूर्वी भारत की अपार खनिज संपदा को पहले की सरकारों ने लूट का जरिया बनाया हुआ था। हमने इस संपदा को औद्योगिक संभावनाओं से जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में करीब 2 लाख करोड़ के 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। 14.5 लाख करोड़ के करीब 1250 प्रोजेक्ट्स पर आज काम तेज गति से चल रहा है।